आपको ये लग रहा होगा कि मैं कोई फ़ोटो शूट कराने खड़ा हूँ। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये खाली ट्रक का ढांचा है। इसको दिखाने के पीछे वजह ये है कि सरकार दावा करती है कि हम बड़े बड़े विकास काम कर रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं। उनको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रांसपोर्ट नगर, भिलाई का वो ट्रांसपोर्ट नगर जो दुर्ग संभाग के रायपुर का भी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर कहलाता है। हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ यहाँ पे स्टॉपेज होती हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो हावड़ा रूट से हो, चाहे वो मुंबई रूट से हो, उनका स्टॉपेज इस जगह पे होता है। तो मेरा दिखाने का मतलब ये था कि जो जिस तरह ये ट्रक का ढांचा खाली दिख रहा है, उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नगर का विकास भी सिर्फ एक ढांचा ही है, काम कुछ नहीं, सिर्फ दावे हुए। पिछले 8 साल से मैं भिलाई में पत्रकारिता कर रहा हूँ, तब से मैं सिर्फ विकास की बात सुनता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर की, कि ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर 40 करोड़ बदलने वाली है, 50 करोड़ बदलने वाली है। 3 दफ़ा मैं खुद उस कार्यक्रम को अटेंड किया जिसमें विकास कार्य इनके कार्यों को लेकर भूमि पूजन हुआ। एक बार रमन सिंह ने किया, एक बार भूपेश बघेल ने किया, और एक बार तो पीएचई मंत्री जो रुद्र गुरु यहाँ के विधायक भी है, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के, ये उसी क्षेत्र में आता है। ये तस्वीर इसलिए हम दिखाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार सरकार बातें कर रही है कि हम 2.5 साल में बहुत सारे काम कर चुके हैं, आने वाले समय में काम करेंगे। तो इनको ये तस्वीर, ये स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए कि तस्वीर कितनी भयावह है ट्रांसपोर्ट नगर की। हमने तो नर्क नहीं देखा है, लेकिन इसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि नर्क की स्थिति इससे भी अच्छी होगी। वहाँ सड़कें पक्की होंगी। हमने सड़क के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं मिला सिवाय धूल और गड्ढे और बड़े बड़े पत्थर के अलावा। वैसे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये ग्राउंड है, ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। एक तरफ हम डेंगू की बात करते हैं कि डेंगू जमे हुए पानी से फैलता है, तो ये तो डेंगू का शायद ये एक तरह से अड्डा होगा, सबसे बड़ा अड्डा, सबसे बड़ा रिहायशी इलाका होना चाहिए डेंगू का। अब मैं अपने कैमरामैन को, साथी सीमांत को बोलूँगा कि मेरे पैंट की ओर लेके जाए। ये पूरा पैंट ब्लैक है जो ब्राउन हो चुका है। मैंने धूल हटाया नहीं, क्योंकि यहाँ आते ही आपको धूल से नहाना पड़ेगा। अगर किसी को सज़ा देनी हो तो उसे बिना हेलमेट के, बिना चश्मा के उसको बाइक में दौड़ा दिया जाए, बाइक में कह दिया जाए कि एक बार राउंड मार ले। तो ये तस्वीर है जिसको अब बदलनी चाहिए। यहाँ से महज मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर दूर ही सीएम हाउस होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास ही है भिलाई 3 पदम नगर में, और यहाँ से महज थोड़ी दूर पर यहाँ के जो विधायक हैं उनका भी निवास है। तो ये अच्छा नहीं लगता कि स्मार्ट भिलाई और बदलते हुए औद्योगिक नगरी की बात हम करते हैं और ऐसी तस्वीर है। हालांकि इस इलाके से इस पूरा सामना लोगों का कम होता है, लेकिन हम उसको दिखा रहे हैं कि ये इलाका आम लोगों के लायक नहीं है। लेकिन इस रोड से गुजरने वाले वो 50,000 से ज़्यादा लोग जो अकलोडी, जरवाए, भिलाई 3 रोज़ आना जाना करते हैं, खुर्सी पार से लोग आना जाना करते हैं, उनको रोज़ तकलीफ़ होती है। हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि भैया हमने कपड़े बाहर सुखाना बंद कर दिया है। इसके पीछे वो वजह बताया कि अगर हम धो के अगर सुखाते हैं तो फिर से शाम तक गंदा हो जाएगा, पूरा धूल से सना हो जाता है। तो ये तस्वीर है, बदलने की जब बारी है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर आप बदल दीजिए। 50 करोड़ रुपए सेंक्शन हो चुके हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। भिलाई 3 चरोदा निगम को ये काम करना है। कुछ हिस्सा यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको भी करना है, उद्योग विभाग को भी, तो वो काम अभी तक नहीं हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रक बॉडी वर्क्स के एक दुकान में। बात करते कुछ लोगों से। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा गोपाल शर्मा नाम है। गोपाल शर्मा, कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? यहाँ तो मैं 4-5 साल हो गया, जिसमें 2-3 साल बंद भी था। मार्केट यहाँ का जो रास्ता जो है ना, कहीं ढंग का रास्ता नहीं है। यहाँ से छावनी जाओ नहा लो धूल में, इधर जाओ तो भी नहा लो। अंदर घुसने के लिए गाड़ी लेके जाएंगे तो कहीं न कहीं गिरी जाएंगे। अगर बारिश हो गया तो ठेहुन भर पानी लग जाता है। गाड़ी जाती है तो इधर से उधर लहराती है, अब पलटी तब पलटी। सरकार तो कह रही कि इसका विकास करने वाले 50 करोड़ रुपए से। तो सरकार तो कह रही है, लेकिन वो तो साल भर से कह रही है, 5 साल से कह रही है। कई बार इसका बजट पास हुआ, लेकिन कोई रास्ता का ध्यान नहीं हुआ। बनाते क्यों नहीं फिर लोग? पता नहीं क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या नेताजी लोग का हाथ है कि किसका हाथ है, कौन जानता है किसका हाथ है, क्या नहीं, क्यों नहीं बन रहा है। यहाँ तो 50 जन खड़े हुए, अब बनेगा तब बनेगा। अभी भी हला हुआ कि 6 महीने में रोड बनेगा, लेकिन अभी तक का कोई ये नहीं है। पहले कीचड़ था तो चलो कीचड़ में रास्ता नहीं खुदेगा, नहीं बनेगा। भिलाई में इससे बुरी सड़क कोई है? और इससे बुरी कोई रास्ता नहीं है। अब इससे ख़राब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है।
सारी जगह से ये मैंने भिलाई का जो है ट्रांसपोर्ट नगर तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है ना छत्तीसगढ़ का। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे आमदनी वाला जगह था जो कि सबसे खराब हो गया है। जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई है। यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन में जो लोग हैं वो शायद सोए हुए हैं, उनको नींद से भी जागना पड़ेगा। बिट्टू कुमार, हाँ, कहाँ रहते हो? रहते कुर्सी पर में। अच्छा, तो रोज़ आना जाना करते हो यहाँ से? बाकी चोट उठ लग जाता है, गिर उठ जाता हूँ। हाँ वही वर्षा वर्षा पड़ता है तो भर ठेवना पानी हो जाता है। हाँ, तो क्या मतलब सड़क वड़क बनी क्यों नहीं बना रहे हैं लोग, क्या बताते हैं? कहाँ पता, कोई मेरे को मालूम नहीं चल रहा है किस लिए नहीं बन रहा है। तो दिन में जाके घर से नहा के आते होगे और आने के बाद फिर नहाते होगे? तो गंदे लग जाता है तो नहाने तो पड़ता है भाई। जैसा कि आप जैसे सुना कि रोज़ हादसे होते हैं, एक्सीडेंट। मैं बता दूं भिलाई 3 थाना क्षेत्र और कुछ हिस्सा छावनी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे एक्सीडेंट के जो अपराध है, जो घटनाक्रम है, वो रोज़ाना 2 से 3 तो कम से कम होते ही हैं। कई बार बड़े हादसे हुए हैं जहाँ पे ट्रक भी जलाई गई। मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आया था, देखा था 2-3 लोग एक साथ मरे भी थे। तो ऐसे घटनाओं का जिक्र करेंगे तो इतिहास पुराना है, लेकिन तस्वीर अब बदलनी चाहिए। लोगों की मांगें हैं, ये पता नहीं अब वो कब तक बदलेगी, सरकार को साथ अब देखना चाहिए। ये देख सकते हैं बहुत पिक्चर की शूटिंग हो सकती है इस जगह पर। इतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सीन है काफ़ी पुराना, एकदम पानी बढ़ा, उस पर ट्रक की बॉडी रखी हुई है और कई ट्रक तो ऐसी खड़े खड़े डंप हो गई हैं। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े औद्योगिक नगरी भिलाई का, जिसकी तस्वीर अब बदलने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं को लेकर पिछले 8-10 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो मेरे साथ है प्रभुनाथ बैठा जी। बैठा जी, काफ़ी वर्षों से आप लड़ रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे? लगभग सन 1991 में ट्रांसपोर्ट नगर का यहाँ व्यवस्थापन किया गया था। यह ट्रांसपोर्ट नगर हमारा था नेशनल हाईवे रोड के ऊपर पावर हाउस में, लेकिन उस समय तत्कालीन सड़ाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी थे। उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट नगर का विकास करने के उपलक्ष्य में उन्होंने वहाँ से भेजा यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में, ताकि जो है इसको अच्छे ढंग से विकसित किया जा सके। लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने एक मांग की थी कि पहले विकास होना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग खुद ही चले जाएंगे। लेकिन विकास ना हो करके हमारे सामने जो है झूठी बातें रखी गई थी, जिसके चलते जो हम सभी लोग जो है ट्रांसपोर्ट नगर में आ गए। और सन 1991 से ले करके अभी तक मैंने जो स्थिति हम लोग बद से बदतर हो गई हैं। 4 मौतें यहाँ पर हुई हैं, न रोड नाले पार्किंग अवैध कब्जे चरम सीमा पर हैं। और अभी माननीय 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार में कई लेटर हम लोगों ने दिया है। 3 से 4 बार तो शायद इसका भूमि पूजन भी हो चुका है। हाँ, नहीं, भूमि पूजन नहीं हुआ है। इसमें घोषणाएं हुई है 2 बार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रमन सिंह जी ने घोषणा की थी, लेकिन 15 साल के दौरान में वो भी काम नहीं हो पाया। बाद में हमारे माननीय इस छत्तीसगढ़ के परम श्रद्धेय लाडले मुख्यमंत्री मैं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने इस दुर्ग को समझा है, तो उन्होंने जो है इस ट्रांसपोर्ट नगर के 57 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपया इन्होंने सेंक्शन किया है हमारे भोजपुरी समाज के मंच से। सरकारी सिस्टम को आप लेट लतीफ़ी का कारण मानते हैं? सरकारी जो है लेट लतीफ़ी हो रहा है, अब हो रहा है। पहले जो है इसमें बहुत सारे व्यवधान पैदा हुए थे, सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है संज्ञान में लिया और इसको जो है काम करने का भी बीड़ा। तो अब तो बारिश भी हो गई, अब कब चालू होगा काम? ये जो जानकारी हमें दी गई है वो कागज़ों में जो कहाँ पर नापी जो कि जो ठेकेदार का इंजीनियर है, जो उन्होंने जो है इस कहाँ लेवलिंग का काम देख रहे हैं कि कितना, ताकि ऐसा ना खुदाई हो जाए कि जो पहले से ऑफिस बनी हुई है वो लेवल अगर ऊंचा हो जाता है तो फिर जो है पानी रुकावट आ जाएगा, मकान हो जाए। उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो नापी जोगी चालू कर। अब तो आप लोगों को आदत सी हो गई है धोखा खाने की। वो तो जो है इसलिए हम लोग शांत बैठे हुए हैं कि अब तो पूरी आदत लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो है अब आदत से आगे बढ़ा। जी उम्मीद पर टिकी हुई है कि आज नहीं तो कल ज़रूर इसका कल्याण होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द जो है जेसीबी लगाएगी।
जैसा कि आपने सुना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वैसे ही प्रभुनाथ बैठा जी ने कहा इनके जैसे पूरे ट्रांसपोर्टर, कितने ट्रांसपोर्टर होंगे बैठा जी? लगभग यहाँ पर 1000 ऑफिसें हैं। हाँ। और ट्रांसपोर्टर तो लाखों में है यहाँ। ट्रांसपोर्टर लाखों में हैं, लाखों लोगों का जीवन घर बार चलता है इस ट्रांसपोर्ट नगर से। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक इस काम को शुरू करती है और कब तक काम कंप्लीट होता है, ताकि जिससे हम कह सकें कि ट्रांसपोर्ट नगर का विकास हो रहा है, वाकई में तस्वीर बदल रही है। अब ये देखने वाली बात है कब तक ये शुरू होता है।